बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही वसल्लम। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सऊदी अरब जाने वालों को जो कारोबार के हिसाब से, रोज़गार के हिसाब से जाना चाह रहे हैं, उनको तरीका बताया था कि किस तरीके से आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर उन्होंने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये है वो वीडियो, इसे YouTube पे हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैसों का खेल। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात ये सोच लीजिए कि अगर आप अपने शहर में, अपने वतन में रहते हुए कितने रुपए रोज़ कमाते हैं। नॉर्मली 500 रुपये रोज़ तो कमाते होंगे। इस तरीके से एक महीने के 15,000 रुपये बैठते हैं। अगर आप सऊदी अरब रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान कर लीजिए कि वहाँ पे जो लेबर तबका होता है, मज़दूरी करने के हिसाब से जो जाता है, नॉर्मली रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, 1500 रियाल उसे मिलता है। 1500 रियाल आज के एतबार से, हमारे इंडिया के एतबार से जो रेट चल रहा है 22 रुपये 32 पैसे का एक रियाल है। इस तरीके से 33,480 रुपये बैठते हैं। आप 15,000 रुपये यहाँ कमाते हैं, 15,000, 18,000 या 20,000 और फालतू वहाँ पे जाने के बाद कमाएंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको रहना तो फ्री मिलता है, लेकिन बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे खाना भी फ्री मिलता है, वरना खाना अपने पास से ही करना पड़ता है। और खाना पीना, दवाई, सब चीज़ की मान के अगर 1% चलते हैं तो 10 रियाल रोज़ का खर्चा होता है, तो 300 रियाल आपके एक महीने में लग जाते हैं। तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये आपके इसमें खर्च हो जाते हैं। और 8,000 मान के समझ लो, आपको मिल लेते 33,000, 8,000 आपके निकल गए तो कितने हज़ार रुपये बचे? 25-26 हज़ार रुपये बचेंगे। 25-26 हज़ार रुपये बचे और आपको यहाँ पे 15 तो यहाँ पड़ते थे। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको जो ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो काहे के मिल रहे हैं? जो रात को बीवी के साथ फुर्सत के पल गुजारते हो, सुबह को बच्चों को स्कूल छोड़ने जो जाते हो, या देर से सो के उठते हो, या कभी बच्चों को नानी के यहाँ घुमाने ले जाते हो, या कभी किसी की शादी में चले जाते हो, या कभी किसी के दफीने में चले जाते हो, या कभी किसी बनवाड़ी की दुकान पे बैठ के गप्पे मारते हो, या कभी किसी की चाय वाले की दुकान पे बैठ के गप्पे मारते हो। ये सब चीज़ें, और इसके अलावा 5 वक्त की नमाज़ छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर अपना कोई अजीज़ व क़रीब बीमार पड़ गया तो उसकी खिदमत नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा अल्लाह न करे, अल्लाह सबको सलामत रखे, घर से कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप उसके दफीने में शरीक नहीं हो सकते। इन सब चीज़ों की कुर्बानी आप 10, 12, 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए दे के जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, जो तरीका बताया था, अगर उस तरीके पे आप अमल कर लेते तो आपको जाने की नौबत ही ना आती। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि वहाँ की कमाई बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की कमाई क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो बताई हैं, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर यही काम आप यहाँ पर अपने वतन में, अपने शहर में रहते हुए करें, अपने काम से मतलब रखें,
अपने काम पे ज़्यादा फोकस दें, अल्लाह से मांगते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह के आगे झुकते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए ये सारे काम करें। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप घर बैठे ही इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अफसोस उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मैंने बताया था आपको, सऊदी अरब का जाना आसान काम नहीं है। सही आदमी का मिल जाना नसीब की बात है, वरना एजेंट ऐसे ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट काट देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे आदमी ने कैसे कैसे वीज़ा के लिए उधार कर्जा करके करा है। मेरे पास 25 साल का तजुर्बा है जो मैं आपको हर वीडियो में दूंगा अलग अलग। और यहाँ मैं जो ना एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं यहाँ सारे एजेंटों की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि सारे एजेंट बुरे नहीं होते। हमारे घर के अफराद भी गए हुए हैं और माशाल्लाह से बढ़िया रह रहे हैं, तो ये हर एजेंट ख़राब भी नहीं होते। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं, कुछ नया काम शुरू करते हैं, कुछ कम नॉलेज वाले होते हैं। वो क्या करते हैं कि तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें ड्राइविंग करनी है, शेख की गाड़ी चलानी है, शेख के बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, इस तरह की बातें बताएंगे। और वहाँ जाके पता चला कि जो ना उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, उन्हें तो ऊँट चराने के लिए आदमी चाहिए था। और जब वहाँ पे बेचारा जो आदमी 1-1.5 लाख रुपए वीज़े के पैसे दे के जाता है, तो बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं जो इस काम को भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है इस बात का कि जो वो पैसे उधार लेके आए इधर उधर से रिश्तेदारों से सऊदी आए हैं, तो वो पैसा उन्हें वापस चुकाना है, तो वो तो कर लेते हैं। लेकिन कितने कमज़ोर ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, वो हफ्ते 10 दिन में वापस भाग आ जाते हैं, नुकसान कर बैठते हैं, अपना कर्जबंद हो जाते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने सऊदी अरब जाने का इरादा करा है तो इस चीज़ को भली बात ही समझ लो, कि दुख तकलीफ बीमारी वहाँ पे भी आएंगी, दवाइयों में पैसा लगेगा, खाना अपना आप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तो मेरे भाई 1 गिलास पानी भी बीवी से मांगता था, गिलास पीने के बाद पानी ऐसे सरका दिया करता था, उठा के आगे भी नहीं रखता था। वहाँ सारे काम खुद करने पड़ेंगे अगर पैसा बचाना है तो। वरना 2 रियाल का एक बार का खाना 2 रियाल का है, हल्का खाना, और सही खाना जो है 10 रियाल का है वहाँ पे एक बार का, अच्छी तरह खाने में बकरा मिलेगा आपको 10 रियाल में, बहुत बढ़िया खाना, पूरी टेबल सजी हुई होगी, मगर 10 रियाल सोच लो कितने बैठेंगे। अगर इतने रुपये का खाना खा लोगे तो बचाओगे क्या। चलो अब ये बात तो मैंने आपको समझा, इसको समझ लिया आपने। आसान काम नहीं है जाना, लेकिन अगर फिर भी आपने हौसला बनाया है, जाने का इरादा करा है, तो मजबूत बन के जाना। कितनी भी आंधी तूफान आए वापस लौट के नहीं आना, काम पूरा करके आना। और कोशिश ये करना, ईमानदारी सच्चाई के साथ लगन के साथ काम करना। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये तो बहुत रहमदिल है हिंदुस्तान, माफ़ कर देता है। पुलिस वाले भी हमारे रहम कर देते, माफ़ करते। वहाँ नहीं है ऐसी कोई माफ़ी, सीधी सज़ा है, और बड़े गलत काम की तो बड़ी सज़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जुम्मे के दिन चोपले पिला के हाथ काट दिए, गला काट दिया, कुछ भी कर सकते हैं जो जैसी। तो मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, सच्चाई के साथ काम करना। जिस शेख के यहाँ जाओ उस शेख का दिल जीतने की कोशिश करना। एक काम बताए तो 2 करना। जो कफ़ील है अपना, वो कफ़ील की इज़्ज़त करना। ये मेरठ हिंदुस्तान नहीं है, आँख में आँख डाल के जो ना कुछ भी कह दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, सारी तहजीब आ जाएगी वहाँ पर। ये सब चीज़ें भूल जाओगे। वहाँ तो किसी को हूँ भी नहीं कह सकते। हाँ, एक दोस्त का वाक़या बता रहा हूँ, नाई की दुकान थी उसकी। जैसे हमारे यहाँ पर शेविंग करते टाइम नू अन्नू करते रहे ना, उनने एक शेख का नू पकड़ के नू कर दिया, बस वहीं शेख ने आके दिखा दिए। मतलब इसकी भी सज़ा मिल जाती उसे एकदम समझ में आ गया गलती होगी ना, माफ़ी, फ़ौरन बोला माफ़ी, ने माफ़ कर दिया ना। इसकी भी सज़ा है, जोर से कैड़ा करके ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, सब चीज़ों को समझते हुए जाना है। अगर जाने का इरादा करा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, तकदीर भी ले आती है। कुछ आदमी ना चाहते हुए भी जाते हैं तो वो उनकी तकदीर ले आती है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपका जाने का मन है तो जिस काम में जा रहे हो उसका हुनर पूरा लेके जाना, ताकि आपको परेशानी ना हो। जब अपने काम में, हुनर में पक्का होता है ना आदमी, तो कर बैठता है और बढ़िया रहता है।
वरना मेरे कितने साथी यहाँ के अभी ऐसे हैं, हमारे दोस्त मोहल्ले के, कि ये समझ लो जैसे यहाँ कमा रहे थे वहाँ से ज़्यादा कमाने के बाद भी वो ऐसे ही हैं। उनके घर के हालात नहीं बदले, उनका उधार कर्जा कुछ नहीं उतरा। इसकी एक वजह मैं बताऊँगा आपको क्या होती है। उसकी एक वजह ये होती है कि जब आदमी सऊदी अरब से पैसे भेजता है तो आदमी फिजूल खर्ची पर उतर आता है, उल्टे सीधे पैसे खर्च करता है। ऐसा नहीं करना मेरे भाइयों। अगर वहाँ के पैसे से कामयाब होना है तो उन पैसों को संभाल के रखना, उनको ज़्यादा से बढ़ाने की कोशिश करना, ये नहीं कि फिजूल खर्ची में करना, क्योंकि आपका बच्चा इतनी दूर गया है। फिजूल खर्ची से मत करो, देखभाल के पैसे, दरमियानी रवैया तैयार करो, नॉर्मल से चलते रहो। जब अच्छा पैसा वहाँ से कमा कर आपका बच्चा आ जाए तो यहीं पे सेटल होकर यहीं पे अपना काम लेके बैठो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा जब आपने इरादा कर लिया है जाने का तो आपको किस तरीके से जाना, उसके लिए कौन सा पासपोर्ट ज़रूरी है, किस तरीके से आपका मेडिकल होगा, सब चीज़ें बताऊँगा आपको, कर्म वाइज सब चीज़ें बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।